guys, welcome to Shri Hanuman Tarot. So, I can see by the card spread that a marriage proposal or a love proposal is coming on your way. कोई तो मैरिज प्रपोजल या लव प्रपोजल आपके रास्ते आ रहा है. ओके, सो हमारे पास जो कार्ड्स है दैट इज़ यू कैन सी 9 of Pentacles. ओके, then 8 of Pentacles but in reverse. Okay, then Queen of Cups, that is also in reverse. Then King of Cups. Okay, cards कितने मतलब किंग ऑफ कप्स भी नॉर्मल आया है. एंड देन अगेन हमारे पास आए हैं 6 of Pentacles. तो कार्ड्स कितने अच्छे अरेंजमेंट में आए हैं. देखो, पेंटिकल्स का कार्ड आया है, कप्स का कार्ड आया है, यू सी किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स. सो यू कैन सी, तो एक प्रपोजल कोई तो लेके आ रहे हैं आपके तरफ. ठीक है. सो मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे दैट इज़, कार्ड्स को थोड़ा आप लोगों को दिख सके तो ये रख देती हूँ. ओके, सो यू सी दिस स्प्रेड एक्चुअली पॉइंट्स टुवर्ड्स समवन हु इज़ ईदर एंटरिंग योर लाइफ और हु इज़ एक्चुअली ऑलरेडी अराउंड यू. ठीक है, कोई तो आपके आसपास ऑलरेडी है और नहीं तो आपकी लाइफ एंटर करेंगे. एंड दिस पर्सन, if they're already around you, they sees you as a very someone very valuable. वो आपको बहुत वैल्यू करते हैं and you are very attractive to them. They find you very attractive, they find you very independent and they find you very emotionally important also. मतलब उनके emotions आप पे डिपेंड करते हैं. मतलब आपसे बात करके वो खुश हो जाते हैं, आपसे बात नहीं होती तो वो खुश नहीं रहते. तो उनके मतलब उनके लिए आप बड़ी इमोशनली इम्पोर्टेंट हो. तो ये प्रपोजल एनर्जी यहाँ पे है. एक कोई रोमांटिक कन्फेशन हो सकता है किसी से. अगर आपका थोड़ा बहुत फ्लर्टिंग वर्टिंग चल रहा है तो कोई सीरियस कमिटमेंट आपको मिल सकता है वो पर्सन से. कोई मैरिज प्रपोजल हो सकता है. ठीक है. और ऐसा भी एनर्जी आ रही है कि समवन माइट ऑल्सो बी ट्राइंग टू रीबिल्ड सम इमोशनल बैलेंस विद यू. कुछ रीबिल्डिंग का भी चीज़ें हो सकता है. ठीक है. सो देखो, 9 of Pentacles यहाँ पे क्या बताता है कि ये कार्ड आया है तो ये दिखाते कि आप अभी आपका अट्रैक्टिंग जोन में हो. ठीक है, यू आर इन योर अट्रैक्टिंग जोन नाउ. ओके, नाउ यू आर इन योर अट्रैक्टिंग जोन. आप उस पर्सन के लिए बहुत इंडिपेंडेंट अपेयर कर रहे हो. ठीक है, यू आर अपेयरिंग वेरी इंडिपेंडेंट, यू आर अपेयरिंग वेरी डिज़ायरेबल टू दैट पर्सन. एंड टू दैट पर्सन यू आर समवन हु इज़ वेरी इमोशनली सेल्फ कंटेंट, जो खुद पे फोकस्ड है. एंड आपका कुछ तो हीलिंग हुआ होगा या सेल्फ ग्रोथ हुआ होगा जिसके बाद आप इनर एंड आउटर दोनों तरफ से ग्लो कर रहे हो. ठीक है. और ये कार्ड ऑफन ये चीज़ दिखाते हैं कि कोई आपको डिस्टेंस से एडमायर कर रहा है. ठीक है, ये कार्ड दिखाते हैं कि कोई आपको दूरी से एडमायर कर रहा है समवन. तो इसलिए मैंने पहले बोला कि कोई तो आपके अराउंड ही है. मेजर एनर्जीज ये आ रहे हैं जो आपको एडमायर कर रहा है. एंड दे मे सी यू एज समवन वेरी आउट ऑफ लीग, क्योंकि उनके लिए आप एक बहुत ही चार्मिंग सा पर्सन हो. सो दे माइट सी यू एज समवन वेरी आउट ऑफ लीग और डिफ़िकल्ट टू अप्रोच. बिकॉज आपके एनर्जी ना बहुत ही ज़्यादा पॉलिश्ड एनर्जी दिख रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रेश एंड ग्लोई एनर्जी दिख रहा है. आपका कुछ तो बहुत ज़्यादा हीलिंग हुआ होगा. ठीक है. अच्छा, तो अभी आप जो है आप एक हाई वैल्यू फेज़ एंटर करोगे अपने लव लाइफ में. एंड समवन विल सीरियसली नोटिस यू. एंड आपको मैरिज वर्दी अटेंशन भी मिल सकता है. ठीक है, कोई मैरिज प्रपोजल भी आपको मिल सकता है. एंड ये कार्ड ऑल्सो दिखाते हैं लग्जरी. ओके, ऑल्सो देखो लग्जरी दिखाता है ये कार्ड. तो ये दिखाते हैं कि आप खुद भी लग्जरी को अट्रैक्ट करो और जो पर्सन आपकी तरफ प्रपोजल लेके आएंगे वो पर्सन भी फाइनेंशियली स्टेबल होंगे और करियर में बहुत फोकस्ड होंगे और सिक्योरिटी पे बहुत फोकस्ड रहेंगे. मतलब कैसे अपने करियर फाइनेंसेस को सिक्योर कर सकते हैं. सो दैट पर्सन वुड बी वेरी फोकस्ड करियर वाइज एंड फाइनेंस वाइज. ओके, देन कम्स 8 of Pentacles बट इन रिवर्स. अच्छा, तो ये ना थोड़ा सा हमको रिवर्स में आया तो ये थोड़ा सा डीले वीले दिखाता है.
तो ये इसका मीनिंग हो सकता है कि देखो, जैसे कि मैंने बोला कि someone might have previously, and that could be a earth sign, Virgo हो सकता है, तो someone might have previously failed to put some effort in that connection, ठीक है, एंड शायद वो पहले अपने वर्क से, स्टडी से डिस्ट्रैक्टेड थे, तो आप लोगों के बीच कम्युनिकेशन उतनी कंसिस्टेंट थी नहीं, ठीक है, या फिर वो पहले कमिटमेंट देना अवॉइड करते थे, सो नाउ दे आर ओवर थिंकिंग, या फिर शायद पहले भी वो ओवर थिंक करते थे इंस्टेड ऑफ एक्टिंग, ओके, या फिर वो अपने मन में ऐसे सोचते थे कि आई एम नॉट गुड इनफ फॉर दिस पर्सन, और या फिर ऐसे भी पर्सन हो सकते थे जो कन्फेशन को प्रोक्रेस्टिनेट करता था, अपने दिमाग में सोचते रहता था कि ये आपको प्रपोज करे, लेकिन कभी आपको अप्रोच नहीं करता था, क्योंकि वो आपको 9 ऑफ पेंटिकल से, जैसे हमने बोला, वो आपको आउट ऑफ लीग समझते थे, ठीक है। तो अगर ये एक नया पर्सन है तो ये टाइम ले सकता है अपने आप को लाइक अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में और अप्रोच करने में, एंड अगर ये कोई ऐसा इंसान है जो पास से लौट रहा है आपका, जिसके साथ जो इमोशनल बैलेंस रिस्टोर करने वाला है आपके साथ, तो दिस इज समवन हु रिग्रेट्स नॉट इन्वेस्टिंग इन यू अर्लियर, ओके। नाउ क्वीन ऑफ कप्स, तो क्वीन ऑफ कप्स भी देखो, क्वीन ऑफ कप्स भी रिवर्स में आया है, तो ये दिखाता है कि देर इज़ सम इनसिक्योरिटी अराउंड लव, ओके, देर इज़ सम इनसिक्योरिटी, देखो मूडी, विदड्रॉन, इनसिक्योर, तो यहाँ पे कोई तो एक पर्सन थोड़ा सा इनसिक्योर है, थोड़ा सा विदड्रॉ करे, थोड़ा सा मूडी होके बैठा हुआ है, ठीक है। या तो आप, या तो दूसरा पर्सन जो आपकी तरफ प्रपोजल लेके आने वाला है, कोई तो यहाँ पे थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स को ओवर थिंक कर रहा है, सिचुएशन को ओवर थिंक कर रहा है, दे आर अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन, एंड या फिर कुछ पास्ट हार्ट ब्रेक से हो सकती है, इमोशनली एग्जॉस्टेड है, एंड शायद समवन ऑफ यू इज स्ट्रगलिंग टू ट्रस्ट, या तो आप हो सकते हो या तो वो हो सकता है, ओके। तो कुछ लोग यहाँ पे ये भी हो सकते हैं कि समवन ओवर हियर इज क्राइंग प्राइवेटली, ठीक है, एंड दे आर सप्रेसिंग देयर इमोशंस, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, और आप लोग डिटैच्ड एक्ट कर रहे हो, लेकिन आप बहुत डीपली केयर करते हो, लेकिन आप लोग डिटैच्ड एक्ट कर रहे हो, अगर आप लोगों में से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, अगर ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपका कम्युनिकेशन बंद है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि इमोशनल बैलेंस रिस्टोर करने का एनर्जी भी आ रहा है, तो कोई री बिल्डिंग का भी प्रपोज़ल आ सकता है आप लोगों को कि चलो फिर से शुरू करते, तो ऐसा प्रपोज़ल भी आ सकता है आप लोगों के लिए, तो उसमें कोई इंसान हो सकता है कि जो साइलेंस में रोते वोते रहता है, रिग्रेट करते हैं कि पहले उन्होंने ज़्यादा पे क्यों इन्वेस्ट नहीं किया, तो ऐसा हो सकता है। नाउ कम्स किंग ऑफ कप्स, ओके, सो ये स्ट्रॉन्गेस्ट लव कार्ड है इस थ्रेड में, ठीक है, यही कार्ड दिखाता है कि आपके तरफ प्रपोजल तो आने ही आने वाला है, ठीक है, चाहे वो नया पर्सन हो आपके अराउंड हो या फिर कोई फ्रेश स्टार्ट करने वाले हो, प्रपोजल तो आपका आने ही आने वाला है, ठीक है। एंड इसका मैसेज भी देखो, सपोर्ट योरसेल्फ बिफोर यू कैन सपोर्ट अदर्स, तो खुद को सपोर्ट करो, ठीक है, ये किंग एनर्जी में खुद रहो, खुद का ग्लो मत खो बैठो, जो ग्लो में आप हो 9 ऑफ पेंटिकल्स, वो ग्लो को बनाए रखो, तभी ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे, ठीक है। तो इससे ये भी दिखाते कि जो पर्सन रहेंगे ना आपके, वो इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे, काम होंगे, प्रोटेक्टिव होंगे, एंड दे विल बी वेरी सीरियस अबाउट कमिटमेंट, एंड वो आपसे थोड़ा सा ओल्डर हो सकता है, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, और दे माइट बी मच्योर देन यू, एंड बट दिस कैन बी समवन हु हाइड्स देयर फीलिंग वेरी वेल, okay, this can be someone who hides their feeling very well, एंड देखो, क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स में आया था, बट किंग ऑफ कप्स नॉर्मल आया है, तो किंग देखो कंट्रोल्स कर, मतलब इमोशन को कंट्रोल करते हैं केयरफुली, द किंग कंट्रोल्स इमोशंस केयरफुली, ओके। सो ये दिखाते हैं कि ये कोई ऐसे इंसान होगा जिसको ऑलरेडी पता है वो आपके लिए क्या फील करता है, उन्होंने बस अभी तक पूरी तरह से रिवील नहीं किया होगा, ठीक है। तो ये पर्सन शायद आपको दे जस्ट क्वाइटली वॉच यू, आपको दूर से देखता है, आपको स्टॉक वॉक करता है, ठीक है, आपको अप्रोच करने का सोचते हैं, लेकिन पूरा कॉन्फिडेंस उनमें नहीं है आपको अप्रोच करने का, दे सपोर्ट यू इनडायरेक्टली, देखो सपोर्ट, ठीक है, वो आपको वो भी सपोर्ट करते हैं इनडायरेक्टली, ठीक है, और वो इमोशनली इन्वेस्टेड है, एंड मैरिज पोटेंशियल बहुत है, मैरिज इज़ पोटेंशियली डेफिनेट फ्रॉम दिस कार्ड,
ओके, किंग ऑफ कप्स। तो मैरिज प्रपोजल भी आपको आ सकते हैं, लव प्रपोजल तो बिल्कुल आपको मिलने वाला है, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग। अच्छा, अब है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स दिखाते हैं, देखो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स दिखाते हैं कि देयर विल बी सम रेसिप्रोकेशन ऑल्सो। तो ये दिखा सकते हैं कि आप लोगों में प्रपोजल के बाद इक्वल एफर्ट्स होंगे। देयर विल बी बैलेंस्ड गिव एंड टेक, इमोशनल एंड प्रैक्टिकल सपोर्ट होगा इस कनेक्शन में, म्यूचुअल फीलिंग्स रहेगा, और एक रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। मतलब अगर कोई फिर से शुरू करने वाला रीस्टार्ट वाला प्रपोजल लेके भी आ रहे हैं तो वो रिलेशनशिप स्टेबल होते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। तो एक प्रपोजल, मतलब अ प्रपोजल अंडर दिस कार्ड एक्चुअली कम्स विथ वेरी मच सिंसियरिटी रैदर देन ड्रामा। तो वो रिलेशनशिप बहुत स्टेबल होगा, ठीक है। और ये कार्ड ऑल्सो ये भी दिखाते हैं कि आपको गिफ्ट्स मिल सकता है वो पर्सन से, आपको हेल्प मिल सकता है वो पर्सन से, आपको लव मैसेजेस मिल सकता है वो पर्सन से, ठीक है। आपको इनविटेशंस मिल सकते हो वो पर्सन से, या कोई इनविटेशन में आप उस पर्सन से मिलो, या फिर वो पर्सन आपके अराउंड ही है बट कोई इनविटेशन में आप लोगों का कम्युनिकेशन हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर जस्ट सिंपली समवन हु इज़ ट्राइंग टू मेक थिंग्स राइट, ओके। और अगर आपने पहले वन साइडेड लव एक्सपीरियंस किया है ना, तो ये देखो नेक्स्ट जो आपका कनेक्शन होगा वो बैलेंस्ड कनेक्शन होगा, वो कोई वन साइडेड नहीं होगा। और वन साइडेड लव मतलब हमेशा ये नहीं होते कि हम हमारे फीलिंग्स कन्फेस नहीं करते, कभी कभी रिलेशनशिप भी वन साइडेड होता है ना। हम जो रिलेशनशिप में होते हैं वहाँ पे हम ही अकेले एफर्ट्स करते हैं, सामने वाला कुछ एफर्ट्स करते ही नहीं है, सामने वाला ना अटेंशन देते ना अफेक्शन देते, कुछ नहीं, बस हमको एक ऑप्शन की तरह रख देते हैं। तो ये कनेक्शन ऐसा नहीं होगा, इसमें इक्वल बैलेंस रहेगा, ठीक है। तो ये जो प्रपोज़ल होगा ये इंसान सीरियस रोमांटिक इंटेंशंस के साथ आने वाला है, इमोशनल कमिटमेंट भी देगा, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप देगा आपको, और मैरिज प्रपोज़ल तो आ ही सकता है आपके लिए। और अगर अभी के लिए मैरिज प्रपोज़ल नहीं भी आ रहा है, नॉर्मल लव प्रपोज़ल आ रहे तो भी लेटर में ये मैरिज डिस्कशंस में बदल सकता है आप लोगों में, ठीक है। तो ये कैजुअल डेटिंग तो नहीं होगी, मतलब मैरिज का कुछ तो यहाँ पे है, ठीक है। एंड ये पर्सन आपको थ्रू कॉन्वर्सेशंस या फिर एक्ट्स ऑफ केयर, इमोशनल सपोर्ट, या फिर आपको बस हेल्प करते हुए, या फिर अपने किसी दिन तो ओपनली अपना फीलिंग्स ही कन्फेस करते हुए, तो ऐसे आपको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये इंसान कोई तो स्टेबल प्रोफेशनल फील्ड में ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, काम कर रहे होंगे, वो फाइनेंशियली बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गए, दे माइट हैव अ वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, और अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। एंड वो इनिशियली थोड़े रिजर्व पर्सनैलिटी के हो सकते हैं, बट वो इमोशनली बहुत डेप्थ है उनमें, वो एक बार कंफर्टेबल हो जाए आपको उनकी इमोशंस भी दिख जाएंगे, ठीक है। तो विद इन 6 वीक्स टू 6 मंथ्स ये प्रपोज़ल आपको मिल जानी चाहिए, ठीक है। चाहे वो मैरिज का प्रपोज़ल हो या लव का प्रपोज़ल जो बाद में मैरिज का टॉक्स में बदल जाएगी, कुछ भी हो, ये विद इन 6 वीक्स टू 6 मंथ्स आपको हो जाना चाहिए। एंड अगर ये कोई रीबिल्ड का भी प्रपोज़ल होगा कि रीस्टार्ट का प्रपोज़ल, तो एक पीरियड ऑफ इमोशनल डिस्टेंस और साइलेंस के बाद वो रीबिल्ड और मतलब रीस्टार्ट का प्रपोज़ल आपको मिल सकता है, ठीक है। तो आपके लिए मैसेज है कि यू आर नाउ एंटरिंग अ फेज वेयर लव इज़ बिकमिंग मोर बैलेंस्ड एंड इमोशनली सीरियस देन बिफोर। आपने पहले किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा होगा लव में, आप बस भूल जाओ, एंड मैं देख सकती हूँ आपने हील भी कर लिया होगा, तभी आपके चेहरे में इतने ग्लो, इनर एंड आउटर ग्लो दिखता है। इस पर्सन को भी वही ग्लो अट्रैक्ट करता है, तो आप भूल जाओ। ट्रस्ट भी मुझे दिखा कि कोई तो यहाँ पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे पूरी तरीके से, रिवर्स में कार्ड आया था। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस प्रीवियस एक्सपीरियंसेस भूल जाना है, क्योंकि अभी आप एकदम बैलेंस रिलेशनशिप पे जाने वाले हो। ये पर्सन सीरियस, क्योंकि कुछ तो मैरिज का चीज़ है यहाँ पे, लव कन्फेशन भी होगा तो बाद में ये मैरिज में बदलेगी, एंड नहीं तो डायरेक्ट मैरिज प्रपोजल भी आ सकते हैं। तो रीडिंग आपको अच्छा लगा तो क्लेम इट with 555 in the comment section and subscribe for more readings. Thank you.